डियर स्टूडेंट, हम आज संकर्ण तत्वों के द्विअंगी यौगिक एवं संकुलों के बारे में बाइनरी कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, हम 3D श्रेणी के तत्वों की केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसी में कंटिन्यूस ये है कि ये बाइनरी कंपाउंड्स भी बनाते हैं, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इससे पहले हम जो है इन तत्वों की एटॉमिक आयनिक रेडियस, इन तत्वों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन तत्वों की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन तत्वों के कलर प्रॉपर्टी, इनके जो है कैटालाइटिक एक्टिविटी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी मेटलिक नेचर और इनके डिटेल से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बहुत सारे लेक्चर्स में पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3D श्रेणी के तत्वों या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, 3D के ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है बाइनरी कंपाउंड फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज। देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है बहुत डिटेल्स आप जो है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उसका भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम जो मेनली यहाँ पर जो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये द्विअंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है के तत्व है वो ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ मिलकर, मोस्टली ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड्स या द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड और हैलाइड, द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड और हैलाइड्स बनाते हैं। और ये जो इनके बाइनरी जो कंपाउंड्स है जो कि हैलोजन और ऑक्सीजन के साथ के मिलकर के बनते हैं, ये जो है स्टेबल भी होते हैं, और इन यौगिकों ये स्टेबल भी होते हैं और इन यौगिकों में बहुत से गुण पाए जाते हैं जो कि हम इसको समझ रहे हैं। देखिए, ये जो है स्टेबिलिटी को दर्शाने वाले गुण हैं वो ये है कि ये कमरे के ताप पर या सामान्य अवस्था में ये डिकम्पोज नहीं होते, मतलब सामान्य अवस्था में ये आराम से सर्व रहते हैं। इनका एयर की उपस्थिति में, अगर इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उनकी उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में वायु उनका ऑक्सीकरण नहीं होता, और ये जलवाष्प द्वारा उनका जो है, अगर हम इसमें वाटर डाल देते हैं, इनका जो है डिकम्पोजिशन या जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। सामान्य ताप पर उनका न तो डिस्प्रपोर्शंस असमानुपाती होता है और न ही उनका विघटन होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये यौगिक क्या है, स्टेबल होते हैं। अब हम क्या है कि ये जो बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं, इनको यहाँ पर एक सारणी दी गई है। सारणी जो है, इस सारणी में जो है ये स्थायी यौगिक है, ये बताया है यहाँ पर। तो हमने एक तरफ तो लिए हमने ऑक्सीकरण अवस्था, ये ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। आपको ये पता है, हमने पढ़ा था पहले, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की वजह से इनमें बहुत सारे जो प्रॉपर्टी अन्य तत्वों से भिन्न होती है या बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर बनाते हैं। तो हमने ये जो टेबल दी है, इसमें इनके हम प्रथम जो है ट्रांजिशन सीरीज है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, प्रथम संकर्ण श्रेणी के ऑक्साइड और हैलाइड ले रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर देखिए, एक तो हमने लिया है ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी तरफ हमने 3D के एलिमेंट लिए हैं, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। और इनके हम हैलाइड और इनके ऑक्साइड के बारे में यहाँ पर देखें। तो देखिए, हम सबसे पहले ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेप +2। अब इस ऑक्सीडेशन +2 में स्केंडियम कोई कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे TiO, TiCl2, TiBr2, TiI2। इसी तरीके से वेनेडियम जो है वो VO, VF2, VCl2, BBr2, BI2। इसी प्रकार से क्रोमियम है CrO, CrF2, CrCl2, CrBr2 और CrI2। इसी प्रकार से मैग्नीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्साइड और उसके हैलाइड्स हैं MnO, MnF2, MnCl2, MnBr2, MnI2। इसी प्रकार से आयरन यहाँ पर बना रहा है, ऑक्साइड है इसका FeO,
और हैलाइड्स है इसके FeF2, FeCl2, FeBr2, FeI2। इसी प्रकार से कोबाल्ट है का ऑक्साइड है COO, इसके हैलाइड्स है COF2, COCl2, COBr2, COI2। इसी प्रकार से निकिल का ऑक्साइड है NiO, NiF2, NiCl2, NiBr2, NiI2। और इसी प्रकार से कॉपर है, कॉपर जो है ऑक्साइड है इसका CuO, इसके हैलाइड्स है CuF2, CuCl2, CuBr2। और लास्ट में जिंक जो है, जिंक का ऑक्साइड है ZnO और इसके हैलाइड्स है ZnF2, ZnCl2, ZnBr2 और ZnI2। कहने का मतलब ये जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड और हैलाइड्स यहाँ पर बना रहे हैं। और ये जो इनको बाइनरी कंपाउंड्स बोल रहे हैं द्विअंगी यौगिक है, और ये सभी कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल है। अब इन्हीं तत्वों के हम +3 ऑक्सीडेशन में, +4 ऑक्सीडेशन में, +5 ऑक्सीडेशन में, +6 ऑक्सीडेशन में, +7 में और अन्य यौगिक यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब देखिए इन्हीं तत्वों के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्कैंडियम, +2 में इसने कोई कंपाउंड नहीं बनाया था, लेकिन +3 में इसका ऑक्साइड है Sc2O3, ScF3, हैलाइड्स इसके ScCl3, ScBr3, ScI3। टाइटेनियम में का जो ऑक्साइड है Ti2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हैलाइड है इसके TiF3, TiCl3, TiBr3, TiI3। वेनेडियम का ऑक्साइड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में B2O3, BF3, BCl3, BBr3, BI3। और क्रोमियम का जो ऑक्साइड है +3 ऑक्सीडेशन में Cr2O3, CrF3, CrCl3, CrBr3, CrI3। और मैंगनीज का +3 में है M ऑक्साइड है Mn2O3 और इसका हैलाइड्स ओनली एक ही है MnF3। इसी प्रकार से आयरन का जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड है Fe2O3, इसका हैलाइड्स है FeF3, FeCl3, FeBr3। कोबाल्ट का जो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो है ऑक्साइड है Cu2O3 का हॉल है ना यहाँ पर, और COF3। निकिल का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में Ni2O3 का हॉल है, और कॉपर और जिंक जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ना कोई ऑक्साइड बना रहा है ना ही कोई बना रहा है यहाँ पर हैलाइड्स। अब इसी प्रकार से ये तत्व, बहुत से तत्व जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जो है हैलाइड्स और ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है स्कैंडियम +4 में कोई नहीं बना था। टाइटेनियम जो है TiD2, TiF4, TiCl4, TiBr4, TiI4 ये कंपाउंड्स बनाता है। वेनेडियम +4 ऑक्सीकरण में ऑक्साइड है इसका BO2, BF4, BCl4, BBr4। और क्रोमियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका ऑक्साइड है CrO2, CrF4, CrCl4, CrBr4 और CrI3। मैंगनीज जो है +4 अवस्था में, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका ऑक्साइड है MnO2 और MnF4। आयरन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कोई जो है बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाता। कोबाल्ट केवल ऑक्साइड बनाता है और निकल बनाता है। तो कोबाल्ट का +4 ऑक्सीकरण अवस्था में COO2 और Ni का NiO2 जो है यहाँ पर ऑक्साइड्स होंगे। इसी प्रकार से कुछ तत्व जो है +5 ऑक्सीकरण अवस्था में भी कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें वेनेडियम और क्रोमियम है। तो देखिए वेनेडियम का जो ऑक्साइड है जो कि स्टेबल है B2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और इसका हैलाइड ओनली BF5, और क्रोमियम ओनली एक हैलाइड्स बनाता है CrF5। बाकी कोई भी तत्व जो है, बाकी रिमेनिंग कोई भी तत्व है +5 ऑक्सीकरण अवस्था में ना ऑक्साइड बनाते हैं ना ही बनाते हैं हैलाइड्स। इसी प्रकार से +6 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल और केवल क्रोमियम अपना ऑक्साइड और हैलाइड बनाता है, तो वो है CrO3, इसका ऑक्साइड है +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, और CrF6 हैलाइड जो है ये है। और केवल +7 ऑक्सीकरण अवस्था में मैग्नीज एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है, और वो इसका है ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड है Mn2O7। और बाकी कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट +7 ऑक्सीकरण अवस्था में बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक, और अन्य भी कंपाउंड्स इसके बनते, बहुत से कंपाउंड बनते हैं, जैसे Mn3O4 है, Fe3O4 है,
O3O4 है, Cu2O है, CuCl है, CuBr है, Cui है। ये कुछ कंपाउंड्स जो है ये जो कॉपर की प्लस वन ऑक्सीकरण अवस्था में या कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। कहने का मतलब ये जो प्रथम श्रेणी तत्व है उसके ऑक्साइड और हैलाइड के बाइनरी कंपाउंड्स यहाँ पर मैंने बताए ये बनते हैं। और ये सभी कंपाउंड्स जो है यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो है स्टेबल है। ठीक है, अब ये संकर्ण तत्वों में ये यहाँ पर मैंने समझाया यहाँ पर। अब इन संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। अतः ये यौगिक कई लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के साथ साथ उपसंयोजक बंध बनाकर कई प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये बहुत डिटेल्स पढ़ सकते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्व में कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसमें संकुल यौगिकों की संख्या अन्य किसी भी संकर्ण तत्व की तुलना में सर्वाधिक होती है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन के बाद कोबाल्ट ही एक ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। ध्यान देना इस बात को। देखिए कोबाल्ट जो है लोटॉप्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पर बनाते हैं और बाकी तत्वों की तुलना में। और जैसे कार्बन तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है जिससे अलग से ही कार्बनिक रसायन बन गई, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये जो कोबाल्ट है ये भी बहुत सारे लॉटॉप्स जो है कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है जो कि हमने बहुत डिटेल से पहले पढ़े थे। एस और पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक के तत्व काफ़ी अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं इसके कारण यहाँ पर जो है हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए एक तो इनका छोटा, हम बहुत डिटेल से इसके बारे में पढ़े, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। एक तो इनका क्या छोटा आकार होता है, दूसरा इनमें धनावेश का जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इनके पास निम्न ऊर्जा रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और जिससे उपसंयोजक बंध बनेगा। उस उपसंयोजक बंध बनेगा तो उससे यहाँ पर जो है उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण होगा। संकर्ण धातुओं के संकुलों में तुलनात्मक रूप से उन संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +3 और कुछ +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी ये जो है +3 होती है। वो जिनमें वो कॉम्प्लेक्स जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है वो कॉम्प्लेक्स मोस्टली स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे +2 है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तो वो यहाँ पर जो है वो कम स्टेबल है किसकी तुलना में, अगर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +3। अब यहाँ पर जो लिगेंड है या जो लिगेंड है वो अपन ने पढ़ा था, लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और आपको पता है ये जो लिगेंड है इनमें जो है ये जो लिगेंड है तो इनमें को डोनर परमाणु होते हैं। तो इनमें जो डोनर परमाणु है उस डोनर परमाणु के आधार पर ये जो है डोनर परमाणु के आधार पर दो जो है, एक तो हार्ड एसिड और दूसरा होता है सॉफ्ट एसिड। तो जिन लिगेंडों में दाता परमाणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है वो हार्ड एसिड है और इनके आकार छोटे होते हैं, कम ध्रुवित होने वाले हैं और अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये है हार्ड एसिड वाले। और जिन मृदु एसिड वाले जो लिगेंड जिनमें दाता परमाणु के बड़े आकार होते हैं और आसानी से ध्रुवित होते हैं और कम विद्युत ऋणता वाले होते हैं जैसे सल्फर है, आयोडीन, तो वो जो दाता परमाणु हैं इनमें एस, सल्फर और आई है और उनको बोलते हैं हम सॉफ्ट एसिड। तो मैं समझ रहा हूँ प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्व जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, ये जो है कठोर अम्लों के साथ सर्वाधिक संकुल बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। और प्रथम श्रेणी के शेष धातु जो है वो जो है जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, ये जो है ये लिगेंड स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। और शेष धातु जो है यहाँ पर प्रथम श्रेणी के कठोर अम्लों के साथ कौन कौन से बनाते हैं, कठोर अम्लों के हार्ड अम्ल कौन कौन से यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इनके साथ कौन कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम और मैग्नीशियम। और बाकी जो संक्रमण श्रेणी के शेष तत्व है जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, ये जो है ये लिगेंडों के साथ बहुत ज़्यादा स्थायी संकुल निर्माण कर लेते हैं, चाहे वो सॉफ्ट एसिड वाला हो और चाहे ये हार्ड एसिड वाला हो। कहने का मतलब ये जो डी ब्लॉक के तत्व है, 3D श्रेणी के तत्व है, इन 3D श्रेणी के तत्वों में बाइनरी कंपाउंड फॉर्म, द्विअंगी यौगिक निर्माण की और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो हमने यहाँ पर इस टॉपिक में जो कंसंट्रेट किया था वो किस पर किया था,
केवल बाइनरी कंपाउंड द्विअंगी यौगिक है जिनके ऑक्साइड और क्या है इनके हैलाइड्स, उनके बारे में समझा। और जो है और नेक्स्ट हम इसी के बारे में हम जो है कॉम्प्लेक्स के बारे में समझा कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इन कॉम्प्लेक्सों की मैं उपसेशन संख्या के आधार पर इनकी संरचना और ये इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे यहाँ पर। और मोस्टली आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले हैं। तो आई होप आपको जो 3D श्रेणी के तत्वों के जो बाइनरी कंपाउंड है द्विअंगी यौगिक है जिनमें ऑक्साइड और हैलाइड है वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये बनाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमने समझा है, समझ में आया होगा। थैंक यू डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।